हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और मैं आपका आज बड़ी खुशी से आप लोगों का स्वागत करूंगा क्योंकि सीरीज पे हमने कब्जा कर लिया। चौथा मैच जो था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का T20 का जो खेला जा रहा था पुणे में एमसीए ग्राउंड में, वो हमने जीत लिया है। और जैसे कि मैं पिछले वाले मैच के रिव्यू में कह रहा था, अगर आपने सीरीज पे कब्जा कर लिया जो कि हमने कर लिया है, तो उसके बाद आप जितनी मर्जी एक्सपेरिमेंट करो, तो अगले मैच में आपको कई एक्सपेरिमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वो सारी बातें करेंगे हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। और अभी हम बात करने वाले हैं स्टैट्स की। तो भाई, सीरीज में पहली बार इंग्लैंड ने जीता टॉस, और टॉस जीत करके उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार वो बॉलिंग करेंगे भाई पहले। और उनका वो डिसीजन साबित भी सही हो रहा था 3-4 विकेट तक। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की जब जोड़ी जमी है, तो उन लोगों ने इंडिया को वो पकड़ दे दी। दोनों ने 50 मारी है, और 50 मार करके दोनों ने बता दिया है कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर और टेल एंडर्स भी उतने ही खतरनाक है। स्कोर को हम लोग जैसे तैसे ले गए 181 तक, लास्ट में जाकर के आउट हो गए थे, शिवम दुबे रन आउट हो गए थे, तो 181 तक हम स्कोर ले जा पाए, और चेज हमने दिया 182 का। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो थे, अभिषेक शर्मा ने 19 बॉल में 29 बनाए थे। रिंकू सिंह ने भी बड़े इंपॉर्टेंट 26 बॉल में 30 बनाए थे, क्योंकि वहां विकेट गिरे ही जा रहे थे, तो वहां उनका रुकना भी जरूरी था। हालांकि अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद शिवम दुबे ने 34 बॉल में 53, और हार्दिक पांड्या ने 30 बॉल में 53 बनाए। इन लोगों के महत्वपूर्ण योगदान के बदौलत इंडिया पहुंच गया 181 पे। इसको चेज करने जब इंग्लैंड के बैट्समैन आए, तो इंडिया से ठीक उलट वो स्टार्टिंग में बहुत मजबूत दिख रहे थे। 9 ओवर तक उनके विकेट 3 ही गिरे थे, लेकिन वो इंडिया से बेटर पोजीशन में थे। वो 80 के करीब पहुंच गए थे। इंडिया 10 ओवर में जाकर के 79 के करीब पहुंची थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो गेम के स्टार्टिंग में वो लोग मजबूत दिख रहे थे। लेकिन सभी को पता था कि ये गेम पलटेगा, जहां जैसे 6 ओवर खत्म हुए, पावर प्ले आया, पावर प्ले गया, और उसके बाद वहां से जब बॉलर्स चेंज होंगे तब होगा। हालांकि स्टार्टिंग में तो उतना फर्क नहीं पड़ा। इस बार वरुण चक्रवर्ती के भी 3 ओवर निकल गए थे, लेकिन ना वहां विकेट आया। जैसे हर्षदीप हर बार अपने पहले ओवर में विकेट ले जाते हैं, वो भी नहीं हुआ। हार्दिक की भी पिटाई हो गई। तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ खराब जा रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक से, आज वैसे मैंने लाइव भी किया था, आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग होते तो आप विटनेस कर पाते कि भाई जैसे ही मैंने बोला वैसे ही उसी ओवर में आकर के विश्नोई ने विकेट लिया। तो उसी तरीके से पूरा गेम चलाया। जैसे ही मैंने कहा था कि लास्ट स्पेल जाते जाते अगर वरुण चक्रवर्ती विकेट ले ले, तो उस हिसाब से उन्होंने भी विकेट ली। खैर, मजा आता है ऐसे ही लाइव करने में, जहां पर आप बोलते हो और वो होता है, क्योंकि मतलब इतने टाइम से गेम देख रहे हैं यार, कुछ तो आइडिया हो गई इसका, तभी तो कर रहे हैं। इंग्लैंड की टीम, जैसे कि मैंने बताया, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रांग दिख रही थी। और बीच में उनकी तरफ से जो हाईएस्ट हैरी ब्रूक ने 26 बॉल में 51 भी बनाए। लेकिन उसके बावजूद जो जो बीच में हमारे रिस्ट स्पिनर्स चले हैं, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल ने एक क्रूशियल विकेट निकाला। तो कुल मिलाकर के जो ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस बनी ना, उसमें मजा आ गया। और उसमें हमने एक के बाद एक इनके सारे विकेट निकाले, और एट द एंड जाकर के इनको ऑल आउट भी कर लिया। हर्षित राणा की बॉलिंग बहुत स्पेशल रही इसमें, क्योंकि हाफ डेब्यू उनका हो गया। ऑफिशियली तो नहीं आया था, लेकिन कंकशन रिप्लेसमेंट में जब वो आए, तो शिवम दुबे तो डैमेज करके गए ही थे, हर्षित राणा ने भी उतना ही डैमेज दिया। तो कुल मिलाकर के ये लोग 166 पे ऑल आउट हो गए। इंग्लैंड टीम 166 पे ऑल आउट हो गई। लास्ट में इनको हिटिंग ही चाहिए थी, और हिटिंग हो नहीं पा रही थी। रनिंग बिटवीन विकेट का कोई फायदा नहीं था। तो इंडिया ने इस मैच को जीत लिया 15 रनों से। और इंडिया की तरफ से रवि बिश्नोई और हर्षित राणा दोनों ही 3-3 विकेट लेके गए हैं। 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती भी लेके गए हैं। तो कुल मिलाकर के 12 विकेट वो इस सीरीज में 4 मैच में ले जा चुके हैं। अब 5वें मैच में देखते हैं क्या होगा। 5वें मैच में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी देखने को मिल सकता है, तो सभी भी वापसी कर सकते हैं, रमनदीप भी आ सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। अब 5वें मैच को जस्ट इंजॉय करने के लिए देखा जाएगा। हालांकि कॉम्पिटिटिव होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश टीम के लिए तो ये है कि अब कम से कम एक मैच जीत करके ये इसे 3-2 कर दें, ताकि कुछ बराबरी का लगे ये मामला। हालांकि इंग्लिश टीम की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने जिस तरीके से मैच को फंसा रखा था, एंड तक डिसाइडेड नहीं था कि क्या हो सकता है। तो बिल्कुल ऑल आउट हुए हैं ये, तभी ऑल आउट हुए हैं। नहीं तो लास्ट तक भी ऐसा लग रहा था कि 3 बॉल में 3 हिटिंग चाहिए, और होने को वो हो सकती है। T20 में कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैच बड़े कांटे का था। अगर किसी ने नहीं देखा है, तो सभी को एक्नॉलेज किया गया। शिवम दुबे को भी किया गया, रिंकू सिंह को भी किया गया। हर्षित राणा के लिए तो था ही स्पेशल, क्योंकि हाफ डेब्यू में भी वो 3 विकेट लेके चले गए, तो था ही स्पेशल। और रवि बिश्नोई का तो मतलब सीरीज में पहली बार इस तरीके का चमत्कार चल रहा था। तो जो ब्रेक थ्रू चाहिए था, उन्होंने उस तरीके से दिलाया, और एक तरीके से गेम में वापसी कराई। तो एक कुल मिलाकर के ओवरऑल ये एक टीम परफॉर्मेंस थी। हालांकि
बात करनी पड़ेगी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बात करेंगे इसके बारे में कि देखो, पहली चीज़ तो ये कि एक तो कैच मिस हुआ, कुछ जो कैचेस मिस होते हैं, अब कीपर एंड पे वो पीछे दौड़ते हुए कैच, हालांकि टफ कैच था, पीछे दौड़ते हुए कैच लेना टफ कैच था, लेकिन वहां ऑलरेडी एक प्लेयर आपका है और आप भी उधर ही दौड़े जा रहे हो, तो आप मतलब बॉल को जज करने पे ज़्यादा ध्यान दो। तो वो कैच मिस हुआ, हालांकि उसमें हाफ क्रेडिट आप दे सकते हो कि भाई टफ कैच था, तो वो कैच मिस हुआ। लेकिन हाँ, हम मैच जीत गए इसलिए शायद कोई उतना याद नहीं करेगा, लेकिन मैं कहूँगा फिर भी इन लोगों को थोड़ा सा फील्डिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ी सी कैप्टेंसी में मुझे थोड़ा सा वो लगा कि भाई स्टार्टिंग में जो पावर प्ले में फील्ड सेटअप था ना, वो मेरे को जमा नहीं, कि दो प्लेयर आपको बाहर लगाने चाहिए और आपने ना सामने लगा रखा है ना लेग साइड में पीछे थर्ड मैन की तरफ लगा रखा है। तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि किस तरीके की ये हो रही है। पॉइंट की तरफ डीप में भी नहीं लगा रखा है आपने कोई फील्डर, तो वो भी समझ में नहीं आया कि उधर रन पड़े जा रहे हैं, फील्डर है नहीं, तो आप कहाँ लगा रहे हो फील्डर और किस हिसाब से लगा रहे हो फील्डर। तो कैप्टनसी में जस्ट इतनी सी कमी मुझे लगी। हालांकि पेशेंस रखे हुए थे सूर्या, एंड तक भी भाई कह रहे थे कि काम डाउन, देख लेंगे। तो बिल्कुल बहुत बहुत अमेजिंग था मैच इस हिसाब से तो। और उसके अलावा जो बैटिंग में, भाई बैटिंग तो मुझे मतलब टॉप ऑर्डर की मैं बिल्कुल ना, अगर हम मैच हार रहे होते हैं ना, सच में अगर हम सीरीज हार रहे होते कहीं से भी, तो टॉप ऑर्डर की बहुत बेइज्जती होने वाली थी। क्योंकि जिस तरीके के शॉट खेले गए हैं, पहली बात तो कि सैमसन से मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि एक रेकलेस शॉट मार करके वो आउट हो जाए। हालांकि वो फिर भी आप कहोगे कि हाँ चलो, अगर आप सूर्या का विकेट देखोगे ना, तो आपको फिर भी लगेगा कि वो वर्थ एटलीस्ट हिटिंग करते हुए आउट हुए हैं सैमसन। फिर दूसरा, तिलक से भी बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे आउट हो जाएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई थी वो यहाँ नहीं दिखा पाए वो। तो उस तरीके से वो नहीं खेले। हालांकि आप ये भी कह सकते हो कि भाई हर बार बंदा नॉट आउट थोड़ी ही रहेगा, कभी तो विकेट गिरेगा, और वो गिरने शुरू हो गए। मैं उस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ कि अभी अभी आपका विकेट गिरा है, आप स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करो, लेकिन देख तो लो, एक आध बॉल चेक तो कर लो। तो वो नहीं था। अब सबसे बुरी बात ये रही कि कैप्टन इनिंग खेलने की जहां जरूरत थी, कैप्टन इनिंग जहां खेलने की जरूरत थी, वहां पर सूर्या बॉल को चेक करते हुए आउट हो गए, सामने कैच देकर के आउट हुए। वो सबसे बुरा विकेट था मेरे ख्याल। उसके बाद और भी विकेट गिरे हैं और थी टीम की हालत बुरी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सूर्या वाला विकेट सबसे बुरा था, क्योंकि आप रेकलेस शॉट की उम्मीद मैं करता हूं अभिषेक शर्मा से, कि अभिषेक शर्मा एक बार को मार देगा इससे तो ठीक है, वो आता ही बंदा ऐसे कि उसको 200 की स्ट्राइक रेट पे ही खेलना है। लेकिन सैमसन, तिलक को भी नहीं कहूंगा एक बार को मैं, लेकिन सैमसन और सूर्या, इनसे तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि थोड़ा सोच समझ के बैटिंग करें। और उसके बावजूद अगर ये ऐसी बैटिंग करेंगे, तो फिर ओपनिंग में सारे अगर ऐसे ही हिटर रख लें, हालांकि अच्छा गया ये गेम, बीच में अगर हार्दिक और शिवम दुबे ने नहीं संभाला होता तो कोई भरोसा नहीं था, लेकिन अच्छा गया उन दोनों की वजह से ये गेम। और हमने वो जो स्कोर खड़ा किया 181 का, उसकी वजह से बॉलर्स को बैकअप मिल गया। नहीं तो अगर ये स्कोर थोड़ा भी अगर 150 के आसपास होता तो आप समझ ही सकते हो, 166 अगर इन्होंने बना दिए तो शायद विकेट भी नहीं गिरते इतने, और वो बना भी देते, तो वो वाला हाल हो जाता। तो कुल मिलाकर के बैटिंग थोड़ी सी कमज़ोर है ज़रूर, उसमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अचानक से ना वो, ये है ना कि अब उस मेंटेलिटी से ही खेलते हैं, अटैकिंग मेंटेलिटी से, कि सबको अटैक ही करना है, तो उस वाले तरीके से खेल रहे हैं। नहीं तो मैं कहूंगा कि बहुत ज़रूरी है कि अगर एक विकेट गिर रहा है, अगर आपको हिटिंग आती है, आपको सिर्फ हिटिंग आती है या बैटिंग भी आती है, दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको सिर्फ हिटिंग आती है तब तो फिर भाई सही है, क्योंकि फिर आप बैटिंग तो कर ही नहीं पाओगे, रोक तो पाओगे ही नहीं, फिर आप हिटिंग ही कर लो। लेकिन जहां जिन लोगों का हमें पता है प्रूवन टैलेंट है, जैसे संजू सैमसन कह रहा था मैं भी टेस्ट खेलना चाहता हूँ, वनडे खेलना चाहता हूँ, तो भाई उसके लिए रोकना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे चेक करते हुए आउट हो जाओगे, मतलब शॉट मार दोगे कहीं भी उठा करके, देख लो गैप देख लो, स्टार्टिंग ही तो है मैच का, टिकोगे तो संजू सैमसन उस तरीके का प्लेयर है कि बड़ा स्कोर करके देगा, तिलक वर्मा बड़ा स्कोर करके देगा, सूर्या बड़ा स्कोर करके देगा, तो क्यों नहीं हम थोड़ा रुक के खेल सकते हैं। तो वो वाली चीज़ है बस। और बाकी शिवम दुबे, भाई मानना पड़ेगा शिवम दुबे को, मैंने क्रिटिसाइज़ किया था शिवम दुबे को पहले भी, कि भाई जो आईपीएल में दिख रहा था वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन आज शिवम दुबे, मुझे लगता है कि उनकी एक्चुअल पोजीशन इंटरनेशनल में यहीं कहीं बनती है, मिडल ऑर्डर में, जहाँ पर उनको स्पिनर खेलने को मिले और वहाँ पर वो मार सकते हैं। आदिल रशीद जैसे बॉलर को उन्होंने मारा है, तो फिर तो बात ही क्या, जिस पर पूरी टीम स्ट्रगल कर रही है, तो उसको भी नहीं छोड़ा है।
तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि शिवम दुबे ने आज का मैच बचाया। शिवम दुबे ने जिस तरीके से वहाँ टिक करके खेला है और 50 मारी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रन, बहुत इंपॉर्टेंट रन। रिंकू सिंह जिसने टिक करके 26 बॉल में 30 बनाए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रन थे, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक भी नहीं टिकता तो फिर शायद हार्दिक पांड्या भी वो लिबर्टी लेकर के रन नहीं मार पाते। तो बिल्कुल भाई पूरी टीम का एफर्ट था। फील्डिंग भी उसी तरीके से की है, रवि बिश्नोई ने और बाकी सब ने भी, तिलक वर्मा ने बहुत तगड़ी फील्डिंग की। एक तो बॉल उछल के जा रही थी, हवा में रोका है बॉल को बाउंड्री के पार से, तो बहुत बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग की तिलक वर्मा ने। तो भाई कुल मिलाकर पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन, टीम एफर्ट में जीते हैं हम ये मैच। बहुत अच्छा लगा। कैप्टनसी को भी ज़्यादा दोष नहीं दूंगा, जस्ट वही स्टार्टिंग की फील्डिंग वाला, नहीं तो बाकी का पेशेंस रखा सूर्या ने और उस तरीके से अपने बॉलर्स को यूज़ किया। हालांकि मैं तो चाह रहा था कि लास्ट में हार्दिक पांड्या को यूज़ करे, लेकिन उन्होंने यूज़ नहीं किया, जो भी है। एट द एंड इट टर्न वेल। तो आप कह सकते हो कि बहुत अच्छी कैप्टेंसी, बहुत अच्छी बॉलिंग और बहुत अच्छी बैटिंग तो नहीं, लेकिन बैटिंग में बहुत अच्छा कमबैक किया अपनी टीम ने मिडल ऑर्डर और टेल एंडर्स के भरोसे। तो ओवरऑल एक अच्छा गेम था, सीरीज पे अपना कब्जा हो गया। अब नेक्स्ट मैच देखेंगे जिसमें कैसी परफॉर्मेंस आती है, साथ में देखेंगे, लाइव लाइव करेंगे। और आप लोग भी मुझे बताना आप क्या देखते हो। आप भी प्रेडिक्ट करो, मैं भी प्रेडिक्ट करता हूँ, देखते हैं कौन कितने प्रेडिक्शंस करेक्ट मारता है, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे आगे टीम कैसे बनानी है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपका फेवरेट प्लेयर कौन था इस मैच में। जैसे मेरा तो शिवम दुबे को मैं फुल क्रेडिट दूंगा यार इसमें, तो मेरा तो शिवम दुबे रहेगा प्लेयर ऑफ द मैच। शिवम दुबे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, हर्षित राणा का भी कंकशन रिप्लेसमेंट, भाई यहाँ भी आ जाएगा वो प्लेयर। चलो, अभी के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।